इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए लिटरी माइंड यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड से जो है क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पे। ये जो है क्वेश्चन भेजा गया था एक स्टूडेंट के द्वारा टेलीग्राम ऐप पे मेरे को, और उन्होंने कहा था कि सर प्लीज़ डिस्कस कर दीजिए इसका आंसर एक बार कि क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में ताकि हमें जो है अच्छे मार्क्स मिल जाए। सो देखते हैं, ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन को, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। In the murder of Roger Ackroyd, the power of ratiocination is not counterposed against feminine instinct. Rather, both are seen as different roads to the solution of an apparently unsolvable problem. Discuss the representation of the male and female detectives, that is Hercule Poirot and Caroline Shepard, in the light of the aforesaid statement. देखिए एक स्टेटमेंट आपको दी, उसके बाद दो कैरेक्टर्स दे दिए आपको, हरकुल पॉयरेट और कैरोलिन शेपर्ड। आपको पता होना चाहिए हरकुल पॉयरेट कौन था। एक्चुअली ही इज़ अ डिटेक्टिव ऑफ द स्टोरी हु इज़ गिवन द जॉब कि भाई आप ढूंढो कि कातिल कौन है, ठीक है, रॉजर एक्रोइड का। और कैरोलिन शेपर्ड इज़ द सिस्टर ऑफ डॉक्टर शेपर्ड, जो कि हत्यारा है स्टोरी में, उनकी बहन है ये कैरोलिन शेपर्ड, ठीक है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स दे दिए, और यहाँ पे ना ये एक चीज़ स्टेटमेंट आपको ये दी है, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में ये समझिए पहले। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखिए डिटेक्टिव का तो काम ही था कि भाई ढूंढना है, ठीक है, वो मेल था, एक मेल। लेकिन एक फ़ीमेल की क्या आदत होती है कि वो ना दुनिया भर की बातें इधर से उधर से कलेक्ट करती है, सुनती है, फिर अपनी बात, आपने देखा भी होगा जनरली सोसाइटी में क्या होता है कि इसकी बात जो है उसको सुनानी चली जाती हैं औरतें। तो वहीं पे यही वाली बात जो है यहाँ पे मतलब पॉइंट आउट करते हुए कही गई है कि अगर हम मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड से की बात करें तो कैरोलिन शेपर्ड जो एक ऐसी कैरेक्टर थी स्टोरी में जिसको पूरे किंग सैबॉट में क्या क्या हो रहा है सब कुछ जो है इसको खबर मिलती रहती थी, मिल्क मेड की थ्रू से या फिर जो भी और लोग थे मिल्कमैन वगैरह, इनसे जो है इसको खबर मिलती रहती थी और ये अपडेटेड रहती थी कि किंग सैबॉट में क्या हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एक फीमेल की जो रेसियोसिनेशन का मतलब होता है किसी कंक्लूजन तक पहुंचना। तो यहाँ पे जो एक कैरोलिन शेपर्ड की जो अगर बात करें तो वहाँ वहाँ पे इन्होंने भी जो है हेल्प करी है हरकुल पॉयरेट की, जो है कातिल को पहचानने में, कातिल को पकड़वाने में। इवन तो उनको यही पता था कि कैरोलिन शेपर्ड को नहीं पता था कि उसका भाई ही कातिल है, बट स्टिल उसकी बातें जो है हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर हम बात करें एक फेमिनिन इंस्टिंक्ट की, जो सूझबूझ होती है एक फ़ीमेल की, उसकी जो हरकतें होती हैं इधर की उधर की बातें जुटाना, कलेक्ट करना, तो ये भी जो है ना कहानी में कहीं ना कहीं जो है कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प करती हैं। लेकिन मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड में अगर हम बात करें कहानी में एंड तक पहुंचने की, उस पावर की, तो यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया है कि फेमिनिन इंस्टिंक्ट जो है यहाँ पे जो है उसको क्रिटिसाइज़ कर दें कि नहीं औरतों की तो बात ही होता है बातों को लीक करना। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ पे कहा जा रहा है बार बार कि काउंटर पोज किया गया है कि यहाँ पे जो है फीमेल का भी बढ़िया रोल है, उसने भी हेल्प करी कातिल को पकड़वाने में। क्वेश्चन बहुत ही डीप है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो औरतें होती हैं उनकी एक आदत होती है ना इधर की बात उधर करने की, तो वही बोला गया है यहाँ पे कि इस चीज़ को जो है स्टोरी में काउंटर पोज नहीं किया गया है कि औरतों की ये आदत ख़राब होती है कि इधर की बात उधर लिख कर देती है, बल्कि ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। और जो है ये इसको ऐसा देखा जाना चाहिए, स्टेटमेंट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा ये, ठीक है, इसको ऐसा देखा जाना चाहिए कि कई बार जो है एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट टाइप के जो है तरीके हो सकते हैं, जिसका एक जीता जागता एग्जांपल है आपका कैरोलिन शेपर्ड, क्योंकि इसको पता था। इसको देखिए बार बार ये जो है ना बार बार यही कहती है कि रॉजर एक्रोइड का जो सौतेला बेटा था वो किलर नहीं है। बार बार हरकुल पोयरेट कहता है कि हाँ किलर यही है, मतलब शक करता है, कहता तो नहीं है, शक करता है, बट कैरोलिन शेपर्ड जो है अपनी एक इंस्टिंक्ट से, एक फेमिनिन इंस्टिंक्ट से कहती है कि नहीं है। तो ये एक अलग टाइप की अप्रोच थी, भले ही बेतुकी सी अप्रोच रही होगी कैरोलिन शेपर्ड की, बट स्टिल शी वॉज एबल टू टेल कि भाई ये कातिल नहीं है और ये कातिल हो सकता है, ठीक है। भले ही अपने भाई को ये पहचान नहीं पाई थी उस टाइम पे, बट स्टिल एक काफ़ी जो है अच्छी जो है अप्रोच थी उसकी, ठीक है। बेतुकी अप्रोच सही बट अप्रोच थी। तो यहाँ पे यही बताया गया है स्टोरी में, मतलब जो है क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एक जो है आपको इसके ऊपर जो है डिस्कस करना है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपनी मेन स्टेटमेंट पे। वैसे तो मैंने आपको जो है सारी चीज़ें बताई दी कि भाई कैरोलिन शेपर्ड का क्या रोल है स्टोरी में। यही चीज़ जो है एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, और पॉइंट्स कौन कौन से आपको लिखने हैं वो भी देख लेते हैं। आइए उससे पहले फ्रेंड्स एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको कोई भी नोट चाहिए, आपको लेट से कि आपको प्रोफेसर वगैरह से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा उतना, तो आप जो है मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। देख लीजिए एक बार चैनल का आइकन ये रहा,
लिटरी माइंड, बेस्ट चैनल अक्रॉस यूट्यूब फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्टूडेंट्स। आपको करना क्या है, लिटरेचर ये आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और ये सर्च करना है आपको। एक बार लिंक आएगा यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला लिंक दिख रहा है आपको t.me/litterarymind, ये सर्च करना है आपको। ये वाला चैनल ज्वाइन करना है। अभी जो इसमें करंटली 632 सब्सक्राइबर हैं। कुछ इसमें आपके जूनियर्स मिल जाएंगे, कुछ आपके एज के मिल जाएंगे, कुछ सीनियर्स मिल जाएंगे, कुछ पास आउट्स मिल जाएंगे, जो कि आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है, तो आप क्वेरी भेजिए, अगर मैं ना भी अवेलेबल रहूँ हर वक्त तो ये आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि जो कैरोलिन शेपर्ड की जो एक अलग अप्रोच थी हरक्यूल पोयरोट से हट के, उसके ऊपर हमें कमेंट करना है। ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड अबाउट सो मेनी पॉइंट्स। ठीक है, एक बार दोबारा उन्हीं पॉइंट्स को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फीमेल कैरेक्टर्स की कैरोलिन शेपर्ड में, तो कैरोलिन शेपर्ड जो है एक स्पिंस्टर है, मतलब शादीशुदा नहीं है। और ये जो है जेम्स शेपर्ड या डॉक्टर शेपर्ड आप बोल लो, जो कि कातिल था, हत्यारा था, उसकी बहन है ये। ठीक है, ये रहती है घर में, लेकिन इसको ना पूरे किंग्स अबाउट की जो है खबर रहती है। आप ध्यान से पढ़ते जाइएगा, ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ऐप पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। पूरी उसको खबर रहती है। मतलब कहीं ना कहीं बार बार स्टोरी में ही दिखाया जा रहा है कि हरक्यूल पोयरोट की तो एक अच्छी अप्रोच थी भाई, डिटेक्टिव था वो। ठीक है, डिटेक्टिव था, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन ये एक महिलाओं के एक अलग सूझबूझ से जो है हत्यारे को पकड़वाने में मदद करती है। अब वो कहोगे आप कैसे मदद करती है अपने भाई को ही पकड़वाने में? देखिए, उसको पता नहीं था इसका भाई एक्चुअली ही इज़ अ किलर, बट हाउ हर अप्रोच लेड टू दी कि भाई वो पकड़ा जाता है डॉक्टर शेपर्ड। वो सीधा सीधा ऐसे था कि ना, हरक्यूल पोयरोट जो भी इसे काम बताता था, मान लीजिए कोई भी काम बताया इसने, तो ये जो है कैरोलिन शेपर्ड जो है इसको पहुंचाने का काम करती थी, इधर से उधर पहुंचाने का काम करती थी। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अगर क्लियरली पढ़ना चाहते हो आप ज़्यादा डीपली, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये ना उन चीज़ों को इधर से उधर फैलाने की बात करती थी। अब मान लीजिए कोई चोर हो, चोर की दाढ़ी में तिनका आपने सुना होगा, तो जो चोर हो उसको अगर कोई खबर मिल जाए कि हरक्यूल पोयरोट ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी जो है गलतियों को फिर से छुपाने की कोशिश करेगा, और गलतियों को छुपाने के चक्कर में वो फिर एक गलती कर बैठेगा, एक सुराग छोड़ बैठेगा। तो कैरोलिन शेपर्ड की जो ये अप्रोच थी ना कि इधर की बात उधर को पहुँचा देना, इससे जो है उसका भाई पकड़ा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गलतियों पे गलतियां करने जाता है फिर। ठीक है, तो बहुत सारी आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे, आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ऐसे तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। और बार बार जो है हरक्यूल पोयरोट को पता था कि भाई वो किलर नहीं है, बट स्टिल राल पैट्रॉन को जो है ये कहता है कि भाई ये किलर हो सकता है। तो कैरोलिन जो शेपर्ड है वो कहती है नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये मेरी सूझबूझ है कि भाई ये हो ही नहीं सकता किलर। ठीक है, जूतों का सीन आ जाता है बहुत बार। तो आप देखना, ध्यान से पढ़ोगे ना इस पीडीएफ को। अगर आपने स्टोरी पढ़ी नहीं पढ़ी स्टोरी पहली बात तो आप प्लीज़ जो है मेरे चैनल पे जो ऑलरेडी मैंने बना रखी है समरी वीडियोस, उस पर आप जाके देख सकते हो, या आप डायरेक्टली सर्च करना द मर्डर ऑफ रोगर एक्रोइड बाय लिटरी माइंड। ठीक है, मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कैरोलिन की जो एक अलग अप्रोच थी, और उसकी अप्रोच ये थी कि भाई इधर की बात उधर को लीक करना, और कुछ करती नहीं थी एक्स्ट्रा। ये होता ये था कि भाई अगर कुछ भी कहता था, मान लीजिए हरक्यूल पोयरोट, उसको देखो, कैरोलिन शेपर्ड ने पूरी तरीके से जो है हरक्यूल पोयरोट की हेल्प करी केस को सॉल्व करने में। ठीक है, आप कह लो कि भले ही अलग अप्रोच था उसका, देख के ही बता देते थे कि ये जो है नहीं हो सकता किलर, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी एज अ पॉन जो है इस्तेमाल किया गया है कैरोलिन को हरक्यूल पोयरोट के द्वारा। ये चीज़ समझ आइए आपको। अब ज़्यादा पढ़ोगे इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ना, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, आप इन पॉइंट्स को लिख के आना, आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी तो। धन्यवाद। अब लिटरेचर हुआ बहुत आसान। अगर आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए, या फिर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पीडीएफ्स चाहिए, क्रिटिकल एसेस चाहिए, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिए लिटरेरी माइंड यूट्यूब, और इसके बाद बहुत सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे यहाँ पे।